हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी पाठशाला। दिस इज सारिका सिंह। इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ नाउन के थर्ड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है नाउन द केस। इससे पहले की वीडियोस में नाउन द जेंडर और नाउन द नंबर का कंटेंट कवर कर चुकी हूँ। अगर आप भी वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। मेरी वीडियोस आपके सभी एग्जाम्स में हेल्प करेंगी, खास तौर पे आपके टीचिंग एग्जाम्स में, लाइक यूपी टेट, रीट, ठीक है, एस टेट, ये सभी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रामर भरपूर पूछी जाती है। और क्या पूछा जाता है? एकदम बेसिक से बेसिक ग्रामर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश तो खूब अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन उनसे अगर ग्रामर की बात करो तो उन्हें नहीं पता होता है। तो ये वीडियोस आपके उसमें भी हेल्प करेंगी। जो लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं और ग्रामर भी सीखना चाहते हैं, तो वो मेरी वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियोस के बारे में आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन द केस के बारे में। केस क्या होते हैं? केस को हम हिंदी में बोलते हैं कारक, ठीक है। अब हिंदी में बोलते ही कारक आपको ध्यान में आता है क्या? कर्ता ने कर्म को कर्म से अधिकरण के लिए, ये सब आपको याद आता है, ठीक है। वही इंग्लिश में भी हम यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। केस, द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और द चेंज of the form by which this relation is indicated is called the case। इसका सीधा सा मतलब ये है इस डेफिनेशन का कि जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन वर्ड होते हैं, ठीक है, उनका रिलेशन सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ बताया जाता है। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ बताया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? केस। हम इंग्लिश में सिर्फ 4 केसेस के बारे में पढ़ते हैं, हिंदी में शायद आप 8 पढ़ते हैं। इंग्लिश में कितने पढ़ते हैं आप? सिर्फ 4। तो यहाँ काइंड्स ऑफ केसेस में फर्स्ट है आपका नॉमिनेटिव, सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड है आपका पॉसेसिव केस एंड फोर्थ है आपका वोकेटिव केस। अब बात करते हैं इन सभी केसेस के बारे में। नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं? A noun or pronoun that functions as subject of a verb is placed in nominative case। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के जैसा वर्क करता है, कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसा वर्क करता है, उसे हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल, द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। रेड फोर्ट क्या है? एक फेमस बिल्डिंग है। तो रेड फोर्ट कैसा है? यहाँ एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, और ये वैसे क्या है? एक नाउन है, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर नाउन, और ये कैसा वर्क कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट के जैसा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज गोन टू मुंबई। यहाँ पर ही कैसा वर्क कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट। तो ये क्या है? आपके नॉमिनेटिव केस के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम हिंदी में बोलते हैं कर्म कारक, और नॉमिनेटिव को बोलते हैं कर्ता कारक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, a noun or pronoun that functions as object of a verb is placed in objective case। सेम वही है, उधर नॉमिनेटिव में हम सब्जेक्ट के साथ वर्क कर रहे थे, यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन कैसा वर्क कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट के जैसा। फॉर एग्जाम्पल, ही हेल्प प्रियंका। उसने किसकी हेल्प की? प्रियंका की। तो यहाँ प्रियंका कैसा वर्क कर रहा है? प्रियंका एक्चुअल में क्या है? नाउन, और ये कैसा वर्क कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट के जैसा। यू टीच हर, ठीक है, ये भी कैसा वर्क कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट बात करते हैं पॉसेसिव केस के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जो आपका सभी जगह यूज होता है, मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। When a noun shows its relation with or possession on another noun is in possessive case।
पजेसिव केस का मतलब क्या होता है कि वो या तो किसी के साथ में रिलेशन दिखाए, नाउन का किसी और के साथ में रिलेशन दिखाए, या फिर बोलते हैं कि नाउन का किसी पर अधिकार दिखाए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हिंदी में संबंध कारक। ठीक है, नाउन का रिलेशन किसी और वर्ड के साथ दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मोहन्स बुक। ये किसकी बुक है? मोहन की बुक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता दिया? उस बुक का रिलेशन किसके साथ बताया? मोहन के साथ। ठीक है, तो किसकी बुक है? मोहन की बुक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज हिज वाइफ। वह उसकी वाइफ है। ठीक है, किसी और की नहीं है, उसकी वाइफ है। तो यहाँ क्या है? उसकी वाइफ पे उसका पोजेशन दिखा दिया, उसका अधिकार दिखा दिया है कि हाँ भाई वो उसकी वाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को हिंदी में बोलते हैं आपका संबोधन। ठीक है, संबोधन कारक। इसको करते हैं इफ अ नाउन इज कॉल्ड। संबोधन में क्या होता है या वोकेटिव केस में क्या होता है? हम किसी नाउन को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कम हेयर अदिति, सॉरी कम हेयर आरती। आरती क्या है? यहाँ पर नाउन है और किसको बुलाया जा रहा है? आरती को बुलाया जा रहा है। तो ये कैसा केस है? यहाँ पर वोकेटिव केस को शो कर रहा है। नेक्स्ट है आर यू गोइंग ब्रदर। यहाँ भी क्या है? किसको संबोधित कर रहा है? ये ब्रदर को संबोधित कर रहा है। तो ये कैसा हो गया? वोकेटिव केस। अब यहाँ हम इसके एक टेबल के बारे में बात करते हैं, केस टेबल। ठीक है, ये टेबल आपके लाइफ लॉन्ग यूज आती है। ठीक है, हर जगह आप इसे यूज कर सकते हो या करते हो। तो इस टेबल का याद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव केस कैसे चेंज करते हैं, उसका पॉसेसिव केस कैसे बनाते हैं, और उसका रिफ्लेक्सिव केस क्या चेंज होता है, ये सारी टेबल में वही बताया गया है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। उसका पॉसेसिव केस क्या होता है? पॉसेसिव केस में दो सेक्शंस है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव का है एंड और दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउन का। ठीक है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई का, सॉरी आई का माई, और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है उसका? माइन। और रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है? उसके आगे सेल्फ और सेल्फ्स लग जाता है। ठीक है, तो आई का क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। इसी तरीके से ये सारी टेबल है आपका। वी का क्या है? अस। पॉसेसिव एडजेक्टिव उसका आर हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन आर्स एंड रिफ्लेक्सिव में आर सेल्फ्स। यू का यू, पॉसेसिव एडजेक्टिव योर, पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स एंड रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा? योर सेल्फ्स। योर का रिफ्लेक्सिव केस हम योर सेल्फ भी लिख सकते हैं। योर सेल्फ का सिंगल के लिए यूज होता है, यानी सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। और आप योर सेल्फ किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल वर्ड की या प्लूरल नाउन के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव में हिज हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन में भी हिज ही रहेगा, और रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा इसका? हिमसेल्फ। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हर हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव केस में हरसेल्फ। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहेगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा इसका? इटसेल्फ हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव केस इसका देमसेल्व्स हो जाएगा। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके ग्रामर सेक्शन के लिए। ठीक है, आप जो सेंटेंसेस बोलते हो उसमें ये बहुत यूजफुल टेबल होती है। ठीक है, कहाँ आपको आई लगाना है, कहाँ आपको माई यूज करना है, कहाँ आपको मी यूज करना है, ठीक है, कहाँ आपको योर यूज करना है, वो सब आपको इस टेबल के थ्रू पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स ऑफ पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस को यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं कि पॉसेसिव केस का हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज करते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस या इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात की है, सभी रूल्स के बारे में बात नहीं की है। रूल्स होने को बहुत सारे होते हैं, पर जो आपको जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है, मैं उनके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो यहाँ फर्स्ट रूल क्या है इसका?
पहले हम पढ़ते हैं पजेसिव केस इज इक्वल्स टू क्या है, अपोस्ट्रोफी। पजेसिव केस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा के या अपोस्ट्रोफी एस लगा के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल श्याम्स बुक, बॉयज हॉस्टल, इस तरीके से क्या लगाते हैं हम, उसमें पोजेशन दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इसका रूल नंबर फर्स्ट है, वी डोंट यूज apostrophe s with non-living things. We use of in place of apostrophe s. इस रूल में बताया हुआ है कि जो apostrophe s है उसका यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में नहीं करते हैं। उसके साथ क्या करते हैं हम, apostrophe s की जगह क्या लगाते हैं उसमें, ऑफ, या फिर हम उस सेंटेंस को ऑफ के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है स्प्रिंग्स फ्लावर, तो स्प्रिंग कैसा है, यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, एक सीजन के बारे में बात की गई है, तो क्या है ये, रॉन्ग सेंटेंस है। इसका राइट सेंटेंस क्या बनेगा, द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग। अपोस्ट्रोफी एस की जगह क्या लगाया है, ऑफ को यूज करके सेंटेंस को करेक्ट किया है। नेक्स्ट है द वॉल्स पेंटिंग, इसी तरीके से ये भी रॉन्ग है। इसका राइट सेंटेंस क्या बनेगा, द पेंटिंग ऑफ वॉल। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, वी यूज अपोस्ट्रोफी एस विद सिंगुलर नाउन्स। हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज किसके साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड वर्ड्स पोयम। ठीक है, वर्ड वर्ड की क्या है, पोयम्स है। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टर ठाकुर सन। ठीक है, मिस्टर ठाकुर का बेटा। तो यहाँ पोजीशन दिखाने के लिए हमने क्या किया है, अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, वी यूज ओनली अपोस्ट्रोफी विद s ending plural nouns to make them possessive. इस रूल में बोल रहा है कि जहां पर आपका प्लूरल नाउन एंड हो रहा है किसी s के साथ या s के साथ एंड होने वाले प्लूरल नाउन्स, ठीक है, वो क्या है, उसके साथ में उसका पजेसिव केस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। उसके बाद में अपोस्ट्रोफी s नहीं लगाते हैं, सिर्फ क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं। जैसे गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल नाउन है, तो उसके आगे क्या लगाना है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है। ठीक है, टीचर्स डे, सेम एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है, तो क्या है, आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है। या आप ये कह सकते हैं सिंपल सा इसको, कि जिस वर्ड के आगे एस लगा हुआ है उसके आगे हमें सिर्फ क्या लगा के काम चलाना है, अपोस्ट्रोफी। उसके आगे हमें एक और अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट रूल की बात करें, विदाउट एस एंडिंग प्लूरल नाउन वी यूज अपोस्ट्रोफी एस टू मेक देम पजेसिव। जिन प्लूरल नाउन के आगे एस नहीं लगा होता है उसके आगे हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पजेसिव केस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विमेन्स कॉलेज। ठीक है, विमेन कैसा है, यहाँ पर प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके आगे एस नहीं लगा हुआ था, तो क्या हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा के इसका पजेसिव केस बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से मेंस वर्क। नेक्स्ट रूल की बात करें, वी यूज ओनली अपोस्ट्रोफी विद द हिसिंग साउंड वर्ड। हम खाली अपोस्ट्रोफी लगाकर उसका पजेसिव केस बनाते हैं जो वर्ड्स कैसे होते हैं, हिसिंग साउंड वाले होते हैं। या आप ये कहें कि जिस वर्ड के साउंड में लास्ट में एस का साउंड आ रहा हो उसके आगे हम सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के उसका पजेसिव केस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीसस लाइफ, तो यहाँ पर क्या है, जीसस, उसके साथ में लास्ट में एस का साउंड ऑलरेडी है, तो हमें वहां अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के उसका पजेसिव केस बनाया जाता है। नेक्स्ट है फॉर जस्टिस सेक। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जस्टिस, यहाँ पे भी लास्ट में क्या है, एस का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाकर पजेसिव केस बनाएंगे। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ तो लास्ट में एस ही आ गया है, तो यहाँ पर तो अपोस्ट्रोफी ही लगेगा। ठीक है, उसके आगे एस लगाने की जरूरत नहीं है पजेसिव केस बनाने के लिए। ठीक है, बस इतने ही रूल्स की बात हमने यहाँ पे की है। अगर कोई और इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में कर लूंगी। ठीक है, बाकी अभी इतना ही।
आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो समझ में ना आए उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आई होप यू ऑल वेल। प्लीज लाइक, comment and subscribe my channel. Stay healthy, keep studying. Thank you.